तो कैसे हैं आप लोग का होली बीत चुका होगा। तो चलिए हम लोग बिना देरी का स्टार्ट कर रहे हैं। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती 1938 पोस्ट जो आपका आया है, इसका आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, इसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। और ये अब लगातार आपको शाम में लाइव हो जाएगा 8 पीएम में। कितना बजे? 8 पीएम में ये लाइव हो जाएगा। तो आप लोग इसको जरूर देखिएगा। अगर आपकी तैयारी है भी और नहीं भी है तब फिर भी इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, क्योंकि इसमें सभी क्वेश्चन जो है बिहार पुलिस जो अभी लेटेस्ट एग्जाम 2024 में हुआ है उस पर पूर्णतः आधारित सभी प्रश्न हैं। इतिहास का प्रश्न है, भूगोल का है, संविधान का है, विविध का है, अर्थशास्त्र का है, विज्ञान का है। मतलब कह सकते हैं कि इसमें सभी सब्जेक्ट को सम्मिलित रूप से लिया गया है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट किस क्रम का होगा? 3 होगा। इससे पहले हमने 2 आपको करवा रखा है। अब आपका ये डेली जो है 8 पीएम में चलता रहेगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं आज के पहले नंबर क्वेश्चन से। और आज का आपका पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है और आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ सामवेद से संबंधित है? देखिए बात करेंगे यहाँ पर वेद। वेद कितने हैं दोस्तों? वेद आपका 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे पहले आपको याद रखनी है ऋग्वेद। क्या बोलेंगे? ऋग्वेद हो जाएगा। उसके बाद याद रखनी है यजुर्वेद। क्या बोलेंगे? यजुर्वेद। उसके बाद आपका हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? सामवेद। और आपका एक हो जाएगा अथर्ववेद। कौन हो जाएगा? अथर्ववेद हो जाएगा। अब देखिए इस वेद को पढ़ने के लिए जो है, सभी वेद को अलग अलग पढ़ने के लिए ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई है। वहीं पर बात आपका प्रश्न पूछ रहा है सामवेद को पढ़ने वाला ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो सामवेद का कौन हो जाएगा? याद रखनी है यहाँ पर सबसे पहले सामवेद लीजिए। तो ये हो जाएगा पंचविश, और एक और याद रखिएगा षड्विश। ये आपके एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे ऋग्वेद। क्या बात करेंगे? ऋग्वेद। ऋग्वेद वाले पढ़ने ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोलते हैं? ऐत्रेय बोलते हैं, या इसी को हम लोग बोलते हैं कौशितकी। क्या बोलेंगे? कौशितकी बोलते हैं। ठीक है। और यजुर्वेद के पढ़ने वाले ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग क्या बोलते हैं? तैतरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तैतरी बोलते हैं। और वो बोलते हैं, याद रखनी है, सतपथ। क्या बोलेंगे? सतपथ को ध्यान दीजिएगा। और अथर्ववेद पढ़ने वाले ब्राह्मण ग्रंथ को हम लोग किस नाम से जानते हैं? गौपथ के नाम से जानते हैं। अब देखिए ये जो है क्या बोलते हैं, इसको वेद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिरत्न वेद बोलते हैं। वेदत्रयी भी नाम के जान से हैं, वेदत्रयी भी बोलते हैं। और इस वेदत्रयी में अथर्ववेद को शामिल नहीं किया गया है। तो ये भी चीज को एकदम ध्यान देनी है। ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसको बनाने का प्रयास कीजिए। सूतका कंडोर की खोज किसने किया था? देखिए ये जो है बोल सकते हैं हड़प्पा स्थल जो आपका था, सिंधु घाटी सभ्यता का, चौहद्दी से सवाल यहाँ पर है। क्या बोलेंगे? चौहद्दी से सवाल है। तो थोड़ा सा यहाँ पर चौहद्दी को समझिए। देखिए ये जिस तरह से है हड़प्पा स्थल, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वी भाग बोलते हैं। इसको तब क्या बोलेंगे? पश्चिमी भाग बोलेंगे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी बोलते हैं। और इसको हम लोग दक्षिणी के नाम से जानते हैं। अब देखिए पूर्वी भाग में क्या है, तो याद रखिएगा आलमगीरपुर है। क्या बोलेंगे? आलमगीरपुर है। ठीक है। वहीं बात करेगा आपको जो है उत्तर में कौन है, तो उत्तर में हो जाएगा आपका मांडा। क्या हो जाएगा? मांडा हो जाएगा। पश्चिम में क्या हो जाएगा? सुरकंडा डोर हो जाएगा। क्या बोलेंगे? सुतकेंडा डोर हो जाएगा। ठीक है। और दक्षिण में बात करेगा तो ये हो जाएगा दैमाबाद। क्या हो जाएगा? दैमाबाद हो जाएगा। तो ये जो देखिए ये पश्चिमी भाग जो है इसी को सुतकंडा डोर बोलते हैं। और ये अभी वर्तमान में कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? पाकिस्तान के, याद रखिएगा, बलूचिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पड़ता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान देनी है। ठीक है। अब सुतकंडा डोर की खोज किसने किया था ये पूछ रहा है। इसका खोज किया था ऑरल स्टाइन ने। किसने किया था? ऑरल स्टाइन ने खोज किया था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है जेपी जोशी। तो हड़प्पा स्थल में कई ऐसे शहर है सिंधु घाटी सभ्यता में, जैसे एक आपका हो जाएगा धौलावीरा। क्या बोलेंगे? धौलावीरा। धौलावीरा का खोज किसने किया था? तो जेपी जोशी ने। और ये कहाँ पर पड़ते हैं? तो गुजरात में पड़ते हैं। और बोल सकते हैं एक जो है बिरहत। क्या बोलेंगे? बिरहत जो है स्टेडियम का साक्ष्य कहाँ से मिला है? धौलावीरा से मिला है। यहीं पर दिया गया है अमलानंद घोष। अमलानंद घोष ने किसका खोज किया था? तो याद रखिएगा अमलानंद घोष हो जाएगा, और बीके थापर हो जाएगा, और बीके लाल, तीनों ने मिलकर किसका खोज किया था? कालीबंगा का खोज किया था। क्या बोलेंगे? कालीबंगा का खोज किया था। और कालीबंगा कहाँ पर पड़ते हैं? राजस्थान में। जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? राजस्थान, कालीबंगा से। ठीक है। और यहाँ पर है फजल चौधरी। तो फजल चौधरी ने किसका खोज किया था? तो याद रखिएगा कोट दीजी का। क्या बोलेंगे? कोट दीजी का। और कोट दीजी भी वर्तमान में कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए बस आप लोग डेली बने रहिए, देखिए आपकी तैयारी कितना ज्यादा बेहतरीन होने जा वाली है। ठीक है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? यहाँ पर बात करेंगे हम लोग, याद रखिएगा, जैन धर्म। क्या बात करेंगे? जैन धर्म। जैन धर्म का अगर आपको संस्थापक पूछेगा तो ये कौन हो जाएंगे? जैन धर्म का अगर आपको संस्थापक यहाँ पर पूछ दिया तब तो हो जाएंगे आप ऋषभ देव। कौन बोलेंगे? ऋषभ देव हो जाएंगे।
वहीं अगर बात करेंगे जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो कुल 24 तीर्थकर हुए। सबसे प्रथम तीर्थकर एवं संस्थापक हो जाएगा ऋषभदेव, जिसका पहचान चिन्ह अगर आपको पूछेगा, याद रखिएगा पहचान चिन्ह पूछा जाता है, जिस तरह से यहाँ पर प्रतीक चिन्ह पूछा है उसी को पहचान चिन्ह बोलते हैं। जिनका क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा बोल सकते हैं साढ़ हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, साढ़ हो जाएंगे, ठीक है। और यहीं पर 24वां तीर्थकर की बात करेगा तो वो हो जाएगा आपका कौन, महावीर स्वामी। क्या याद रखेंगे, महावीर स्वामी हो जाएगा। और महावीर स्वामी का पहचान चित्र अगर पूछेगा प्रतीक चिन्ह, तो वो कौन हो जाएंगे, सिंह हो जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आपका जो प्रश्न पूछ रहा है उस पर थोड़ा आइए। देखिए बोल रहा है 23वें जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह, तो पार्श्वनाथ किस क्रम के थे, 23वें बोल सकते हैं जैन तीर्थकर थे। और इसका पहचान चित्र क्या था, याद रखनी है सांप था, जिसको हम लोग सप्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा। अब देखिए आपके ऑप्शन में दिया गया है शंख, तो याद रखिएगा सिख धर्म के 22वें तीर्थकर, सॉरी जैन धर्म के अगर 22वें तीर्थकर की बात करेगा तो इनका नाम है एरिस्टीनेमी। क्या बोलेंगे, एरिस्टीनेमी है। एरिस्टीनेमी याद रखिएगा जैन धर्म के 22वें तीर्थकर थे और उसका पहचान चिन्ह क्या था, शंख था। यहीं घोड़ा की बात करेंगे तो जैन धर्म के बात करेगा, बोल सकते हैं तीसरे, क्या बोलेंगे, जैन धर्म के तीसरे बोल सकते हैं तीर्थकर कौन हो जाएंगे, संभवनाथ। क्या बोलेंगे, संभवनाथ। और संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन याद करने हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बहमनी वंश का राजभाषा क्या था। अब देखिए बहमनी वंश कब का उदय कब हुआ। देखिए बात करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक वंश के शासक थे मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में बहुत ज्यादा विद्रोह हो गया। क्या हो गया, विद्रोह हो गया। इसी से अलग होकर याद रखिएगा, तुगलक वंश से अलग होकर याद रखिएगा महाराष्ट्र में, कहां पर, महाराष्ट्र में जो है एक वंश का उदय हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बहमनी वंश के नाम से जानते हैं। और बहमनी वंश का याद रखिएगा संस्थापक अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा हसन गंगू। क्या बोलेंगे, हसन गंगू हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इनका स्थापना कब किया था, 1347 ईस्वी में किया था। अब इसका राजधानी आपको पूछा जाएगा, राजधानी भी अगर आपको पूछ दिया तो याद रखिएगा कहां पर हो जाएगा, गुलबर्गा हो जाएगा। कहां पर हो जाएगा, गुलबर्गा। और आपको यहाँ पर भाषा पूछा है तो भाषा क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मराठी हो जाएगा। तो इतना चीज को एकदम ध्यान दीजिएगा। अब देखिए बहमनी साम्राज्य और बोल सकते हैं एक था विजयनगर साम्राज्य। क्या बोलेंगे, विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य का गठन कब हुआ था, 1336 ईस्वी में। और इसका किसने किया था, हरिहर एवं बुक्का दो भाई थे। क्या बोलेंगे, हरिहर एवं बुक्का। ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका ये था। और इसी दोनों के बीच एक युद्ध होता है जिसको हम लोग बोलते हैं तालीकोटा का युद्ध। क्या बोलेंगे, तालीकोटा का युद्ध। इसी को हम लोग राक्षस तंगड़ी का युद्ध भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे, राक्षस तंगड़ी का युद्ध। और ये युद्ध कब होता है, 1565 ईस्वी में। 1565 ईस्वी में तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी का युद्ध होता है जिसमें विजयनगर का पतन हो जाता है। और ये किसके किसके बीच होता है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच होता है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर द्वारा दास प्रथा का अंत कब किया गया। देखिए अकबर की बात करेगा तो मुगल वंश, मुगल वंश का अगर कार्यकाल देखिएगा तो मुगल वंश का कई सारा कार्यकाल है। बोल सकते हैं 1526 से लेके 1707 तक देखने को मिलता है। इससे आगे भी देखने को मिलता है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है यहीं तक औरंगजेब तक देखने को मिलता है। वहीं बात करेगा इसमें जो सबसे प्रतापी शासक हुए बोल सकते हैं अकबर हुए। अकबर की कार्यकाल की बात करेगा तो इसका कार्यकाल 1556 से लेकर 1605 तक देखने को मिलता है। और इसके द्वारा जो है अकबर के द्वारा कई चीज को स्टार्ट किया गया। तो यहीं पर पूछ रहा है कि दास प्रथा को कब स्टार्ट किया गया। हम बार बार आपको बताते, देखिए एक टॉपिक आता है तो हम लगभग जो है पूरी कोशिश करते हैं कि आपका यहाँ से जितना भी फैक्ट बन पा रहा है उसको समाप्त करते हैं। डेली अगर हम आपको 50 क्वेश्चन भी कराते हैं, 5 फैक्ट तो हम जरूर बताते हैं, तो 250 क्वेश्चन आपको मात्र 40 से 45 मिनट में हम करके देते हैं। तो यहाँ तक अगर आप 40 से 45 मिनट डेली हमको समय दीजिएगा तो यहाँ से आपका तैयारी बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाएगी, ठीक है। देखिए अब बात करते हैं प्रश्न पर। अकबर का कार्यकाल की बात किएगा 1556 से लेकर 1605 तक कार्यकाल। इसने कई सारे सराहनीय कार्य किए। जैसे अकबर का यहाँ पर पूछा जाएगा दास प्रथा। क्या बोलेंगे, दास प्रथा को अंत किया। इन्होंने ही याद रखिएगा तीर्थ कर पर भी प्रतिबंध लगाया, तीर्थ यात्रा पर भी प्रतिबंध लगाया। इसने जो है याद रखिएगा जजिया कर को भी समाप्त किया। क्या बोलेंगे, जजिया कर को भी समाप्त किया। इनके द्वारा याद रखिएगा मजहर की घोषणा हुआ। क्या बोलेंगे, मजहर की घोषणा। इन्होंने एक धर्म चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं दीन ए इलाही धर्म। क्या बोलेंगे, दीन ए इलाही धर्म के नाम से जानते हैं। एक संबत चलाया जिसको हम लोग बोलते हैं इलाही संबत। क्या बोलेंगे, इलाही संबत। कम से कम इतना जानकारी रहना चाहिए। अकबर से यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपके एग्जाम में उठाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है दास प्रथा। दास प्रथा का अंत कब किया गया, 1562 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। दास प्रथा किसको कहते हैं, मतलब बोल सकते हैं आदमी का क्रय विक्रय, उसी को बोलते हैं दास प्रथा। तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया 1563, तो से तीर्थ तो से 63, ठीक है। जजिया कर कब समाप्त किया, 1564 ईस्वी में। मजहर की घोषणा कब किया, 1579 ईस्वी में। इलाही धर्म इन्होंने कब चलाया, 1582 में। और इलाही संबत कब चलाया, 1583 में। तो यहाँ पर देखिए जितने भी आपका ऑप्शन था सभी को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर दिया। तो उम्मीद है कि सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए
बढ़ते हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान देतिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, शिवाजी द्वारा पहली बार सूरत को कब लूटा गया? देखिए, शिवाजी की बात करेगा तो ये जो है मराठा साम्राज्य के संस्थापक हो जाएंगे। कौन? मराठा साम्राज्य का संस्थापक हो जाएगा शिवाजी, ठीक है। और शिवाजी याद रखिएगा, शिवाजी ने जो है सूरत को 2 बार लूटा। कितने बार? सूरत को 2 बार लूटा, ठीक है। 2 बार लूटा, तो ये भी चीज याद रखनी है। 2 बार कब लूटा? एक लूटा 1664 में। कब लूटा? 1664 में। और दूसरी बार लूटा, याद रखिएगा, दूसरी बार की बात करेगा, दूसरी बार लूटा कब? 1670 में। यहाँ पर आपका प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सूरत को कब लूटा पहली बार? तो 1664 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपके प्रश्न में 1665। तो 1665 याद रखिएगा शिवाजी और बोल सकते हैं औरंगजेब के सेनापति क्या थे? जय सिंह। जय सिंह के बीच क्या होता है? पुरंदर की संधि होता है। क्या होता है? पुरंदर की संधि होता है। तो इसको भी ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बहादुर शाह को किस उपनाम से जाना जाता? देखिए, बहादुर शाह के समय बोलते थे कि बोल सकते हैं इनके शासन में, बोल सकते हैं इनके शासन में क्या होता था, इनको कुछ पता ही नहीं रहता था। क्या पता ही नहीं रहता था? तो एक बोल सकते हैं इनके दरबार में एक बोल सकते हैं रचनाकार या कवि रहते थे। कवि का नाम क्या था? याद रखिएगा, खुफी खां। क्या बोलेंगे? खुफी खां नाम था। और खुफी खां ने ही, याद रखिएगा, इनको क्या बोला गया है? याद रखिएगा, इसको साहे बेखबर के नाम से जाना गया। किसके बेखबर से? साहे बेखबर। और बोलने वाला कौन था? खुफी खां था। तो ये भी चीज ध्यान देनी है। और यहाँ पर लंपट मूर्ख आपके ऑप्शन में दिया गया। लंपट मूर्ख किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, जहांदार शाह को। क्या बोलेंगे? जहांदार शाह को। जहांदार शाह का याद रखिएगा संबंध बोल सकते हैं एक वेश्या से था, उसी के इशारे पर ये लेटता था, मतलब कि रंगता था, इसीलिए इसको हम लोग लंपट मूर्ख से नाम से जानते हैं। रंगीला किसको बोलते हैं? रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को। क्या बोलेंगे? मोहम्मद शाह रंगीला को। और घृणित कायर किसको बोलते हैं? घृणित कायर बोलते हैं फर्रुख सियर को। क्या बोलेंगे? फर्रुख सियर को। घृणित कायर इनको क्यों बोलते हैं? तो याद रखिएगा, इनका जो बोल सकते हैं जिसने इनको राजा बनाया और उन्हीं को इसने मारने की कोशिश किया, इसीलिए इसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता है। और ये सभी जो है किससे संबंधित है? तो मुगल वंश से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा? मुगल वंश से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुर्तगाली वायसराय ने 1510 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता? बात करेंगे यहाँ पर पुर्तगाली। पुर्तगाली जो है सबसे पहले अगर बात करिएगा भारत कब आया था, तो 1498 में आया था। और ये कहाँ पर आया था? केरल के कालीकट बंदरगाह पर। क्या बोलेंगे? केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। और वहाँ पर बोल सकते हैं इसको आने में मदद किसने किया था? तो याद रखिएगा, इसको आने का अगर मदद पूछेगा तो वो उनका नाम याद ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पर इनका स्वागत किसके द्वारा किया गया था? इनका स्वागत जो किया था जमोरिन ने। किसने किया था? जमोरिन ने। और पुर्तगाल से आने वाला इसको पूछेगा सबसे पहले कौन था? तो याद रखनी है बास्को डिगामा। क्या बोलेंगे? बास्को डिगामा। बास्को डिगामा के भारत आने के बाद याद रखिएगा इन्होंने क्या किया, यहाँ पर बोल सकते हैं व्यापार, यानी कि व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए इन्होंने जो है गवर्नर का पद लाया। पुर्तगाली ने किसने लाया? गवर्नर का पद। और गवर्नर का पद कब आया? 1505 ईस्वी में आया। 1505 ईस्वी में बाजार पर बोल सकते हैं कि नियंत्रण करने के लिए जो है 1505 ईस्वी में गवर्नर का पद आया। और गवर्नर के पद पर सबसे प्रथम कौन बैठे? फ्रांसो दी अल्मेडा। कौन बैठे? फ्रांसो दी अल्मेडा। और फ्रांसो दी अल्मेडा 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक जो है गवर्नर के पद पर रहे। और इन्होंने जो है हिंद महासागर पर बोल सकते हैं कब्जा कर लिया। और हिंद महासागर पर कब्जा करने के दौरान इसने क्या लागू किया? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या बोलेंगे? ब्लू वाटर पॉलिसी इसने स्टार्ट किया, ठीक है। उनके बाद यहाँ पर से थोड़ा सा बात को ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बात को। उसके बाद जो दूसरा गवर्नर बन के आते हैं 1510 से लेके 1515 तक रहते हैं, अल्बुकर्क। क्या बोलेंगे? अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अल्बुकर्क ने क्या किया? गोवा के यूसुफ आदिल शाह से जो है पुर्तगाली ने गोवा को छीन लिया और यहाँ पर अपना राजधानी भी बना लिया। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर से आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर, थोड़ा सा जगह कम रहने के बावजूद हम कम लिखते हैं, लेकिन आपको पूरी बात बताने का प्रयास रखते हैं। आगे की सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, औसत मिलान का चयन करें। यूरोपीय कंपनियां और स्थापना। देखिए, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था? 1602 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था? 1616 में। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब हुआ था? 1646 नहीं, ये गलत हो जाएगा, 1664 में। कब हुआ था? 1664। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि गलत पूछ रहा था, गलत हो जाएगा। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1731। यहीं पर अभी तुरंत हमने बताया आपको पुर्तगाली पूछ सकता है, आपको ब्रिटिश भी पूछ सकता है। पुर्तगाली अभी तुरंत हमने बताया 1498, और ब्रिटिश अगर पूछेगा तो 1600 ईस्वी, ठीक है। इसको एकदम ध्यान देनी है। चलिए बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। काल कोठरी की त्रासदी ब्लैक होल नामक घटना कब घटा था? देखिए, एक व्यक्ति था जॉब चार्नॉक। क्या बोलेंगे? जॉब चार्नॉक। जॉब चार्नॉक ने, याद रखिएगा, कलकत्ता शहर का निर्माण किया था। किसका कहा था? कलकत्ता शहर का निर्माण किया था। और 3 जगह को मिलाकर बोल सकते हैं सूतीनाता, गोविंदपुर और कालीकट,
इसको मिलाकर जो है कलकत्ता शहर का निर्माण किया था और यहीं का नवाब था बना था उस समय, याद रखिएगा, सिराजुद्दौला। क्या बोलेंगे? सिराजुद्दौला, ठीक है। सिराजुद्दौला के समय याद रखिएगा अंग्रेज क्या थे? अंग्रेज। अंग्रेज ने जो है याद रखिएगा कलकत्ता का किलाबंदी करना स्टार्ट कर दिया। इसी के दौरान सिराजुद्दौला कलकत्ता जाते हैं और अंग्रेजों को वहां पर से हटा देते हैं, किलाबंदी करने से जो है इनको रोक देते हैं। और उसी में बोला गया कि याद रखिएगा एक व्यक्ति था जॉन हॉलवेल। क्या बोलेंगे? जॉन हॉलवेल की घटना से हम लोग को प्रेरित मिलता है, मतलब जानकारी मिलता है कि इन्होंने जो है सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को जो है एक, याद रखिएगा, एक कमरा में बंद कर दिया था और सुबह जब खोला गया तो महज जो है 23 व्यक्ति ही जिंदा निकले, 123 लोग जो है मारे गए। इसी को हम लोग ब्लैक होल ट्रस्टी या तो काल कोठरी की घटना को बोलते हैं। और इसी घटना के बावजूद याद रखिएगा बोल सकते हैं इसी घटना के बावजूद जो है याद रखिएगा प्लासी का युद्ध स्टार्ट हुआ, प्लासी का युद्ध का कारण बना। और प्लासी के युद्ध में याद रखिएगा सिराजुद्दौला की मौत के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने जो है बोल सकते हैं रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ब्रिटिश प्रभुत्व संपन्न जो है स्थापित किया बंगाल में, भारत में। तो यहाँ पर से राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 जून 1756 को ये घटना देखने को मिला था। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जलियांवाला बाग हत्याकांड में किस भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था? जलियांवाला बाग पता है कि आपको कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड ने भारतीय जनरल जो है डायर, जिसने गोली चलाया था, किसने चलाया था? गोली चलाने का ऑर्डर दिया था। इनका जो है अंग्रेज भारतीय के द्वारा जो सहयोग किया गया था उसका नाम क्या था? हंसराज था। देखिए अब जब भी अंग्रेज कुछ करता था तो उसमें कुछ न कुछ ऐसे भारतीय होते थे जो उनका साथ देते थे। तो उसी जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछेगा तो उसमें कौन हो जाएगा? हंसराज हो जाएगा। अब देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड में बोल सकते हैं सर एवं नाइटहुड की उपाधि किसने लौटा दिया था? सर एवं नाइटहुड की उपाधि लौटा था किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने बोलेंगे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। यहीं पर आपको और सवाल पूछा जाता है कि याद रखिएगा वायसराय, क्या बोलेंगे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से किसने इस्तीफा दिया था? शंकर नारायण ने। जमनालाल बजाज ने याद रखिएगा राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। क्या बोलेंगे? राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। और बोल सकते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच को लेकर याद रखिएगा एक तहकात समिति का गठन किया गया था। तहकात समिति का गठन किया गया था और तहकात समिति में याद रखिएगा 5 अंग्रेज थे और बोल सकते हैं 3 गवर्नर भारतीय थे। तो उस एक भारतीय में कौन हो जाएगा? जगत नारायण हो जाएगा। तो इसको एकदम ध्यान देते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने अपने कुल कितने समर्थकों के साथ दांडी यात्रा शुरू किया था? तो ये तो 78 इसका हो जाएगा, लेकिन एक महात्मा गांधी खुद थे तो इसको बोल सकते हैं 79 हो जाएगा। दांडी यात्रा की याद सूरत से स्टार्ट किया था, सूरत से नहीं, साबरमती आश्रम से। क्या बोलेंगे? साबरमती आश्रम से स्टार्ट किया था और ये कहाँ तक गए थे? दांडी तक गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और ये स्टार्ट कब होता है? 12 मार्च बोल सकते हैं 1930 को। और ये कब पहुँच जाते हैं? 6 अप्रैल को। क्या बोलेंगे? 6 अप्रैल 1930 को जो है कुल कितने दिन चले थे? 24 दिन चले थे। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। और दांडी पहुंचकर वहां पर नमक कानून का उल्लंघन करते हैं और इसी के बाद गांधी जी ने याद रखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करते हैं। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। अगर आपके ऑप्शन में 79 है तो 79 को टिक कीजिएगा, नहीं तो आप 78 के साथ भी जा सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नारा दिया था प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं? देखिए जिस तरह भारत में जो है ब्रिटेन ने बोल सकते हैं भारत में जो है ब्रिटेन ने जो अधिकार कर लिया था उसी तरह जो है ब्रिटेन ने अमेरिका पर भी अधिकार किया था। तो अमेरिका में भी जिस तरह भारत में स्वतंत्रता के लिए कई सारे नारे निकले, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनकलाब जिंदाबाद, वंदे मातरम, उसी तरह से जो है अमेरिका में भी याद रखिएगा स्वतंत्रता बोल सकते हैं स्वतंत्रता क्रांतिकारी के लिए एक नारा निकला था जिसको बोलते थे प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। और ये किसने दिया था? सैमुअल एडम्स ने दिया था। तो इसको ध्यान देनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो ये किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी का नाम क्या हो जाएगा? तो देवयानी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देवयानी हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड्रोयोकस बोलते हैं। तो इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी इंग्लिश भी आपको दे दिया जाता है, ठीक है। और आकाशगंगा याद रखिएगा तारामंडल का समूह है। क्या बोलेंगे? तारामंडल का समूह है। तो ये भी चीज याद रखनी है। और बोल सकते हैं इसका आकार आपको पूछा जाता है बार बार। इसका आकार अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा सर्पिलाकार। क्या बोलेंगे? सर्पिलाकार हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? तो मकर रेखा कुल 10 देशों से होकर गुजरती है और 10 देश में याद रखिएगा इक्वाडोर से होकर नहीं गुजरती है। इक्वाडोर से याद रखिएगा विषुवत रेखा गुजरती है। क्या बोलेंगे? विषुवत रेखा गुजरती है। और इसका याद करने का ट्रिक है, याद रखिएगा अर्पेक। क्या बोलेंगे? अर्पेक, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा माफी चाहते हैं, यहाँ पर से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अरे पेक, क्या बोलेंगे? अरे पेक में
BRASHBONA, में ब्राश बोना, क्या बोलेंगे, ब्राश बोना। यहाँ से इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, ठीक है, यहाँ से इस तरह से आपको याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे अर्जेंटीना हो गया, प्रागवे हो गया, और बोल सकते हैं कंगो गणराज्य हो गया, मेडागास्कर हो गया, ब्राजील हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, बोत्सवाना हो गया, नामीबिया हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, औसत मिलान का चयन करें। देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका इथोपिया सोमालिया जिबूती में है, बिल्कुल ठीक है। गोल्ड कोस्ट कहाँ पर है, घाना में है। अंध महाद्वीप किसको बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप। बनाओ का देश नाइजीरिया को नहीं बोलते हैं बल्कि कांगो को बोलते हैं, क्या बोलेंगे, कांगो को। याद रखिएगा, यही आपका गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संकोच नदी निम्न में से किन दो राज्यों के बीच सीमा बनाती है। संकोच नदी याद रखिएगा, बोल सकते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है तो ये जो है असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलता है, आपको ये याद रखनी है, तिब्बत के मानसरोवर से निकलता है। कहां से, तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है, और अपना जल जो है तिब्बत में बहते हुए भारत में प्रवेश करती है, और भारत के कई राज्यों से बहकर ये कहां पर चल जाती है, बांग्लादेश में। कहां पर, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और याद रखनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की अगर लंबाई की बात करेगा तो लगभग 2900 किलोमीटर है। इसकी कई सारी सहायक नदियां हैं, जैसे हो जाएगा कामेंग हो जाएगा, मानस हो जाएगा, लोहित हो जाएगा, शुभनसिरी हो जाएगा, धनसिरी हो जाएगा, ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, लघु हिमालय श्रेणी में स्थित अल्पाइन चारागाह को किस राज्य में बुग्याल या प्यार। देखिए लघु हिमालय की बात करेगा और बुग्याल और प्यार की बात करेगा तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड, क्या हो जाएगा, उत्तराखंड। और कश्मीर घाटी में इसको क्या कहते हैं, मर्ग कहते हैं, क्या बोलते हैं, मर्ग। जैसे याद रखिएगा, आपको पूछा जाएगा गुलमर्ग, क्या बोलेंगे, गुलमर्ग, या तो पूछा जाएगा सोनमर्ग, ये सब कहाँ पर है, तो याद रखिएगा कश्मीर में है। आगे की सवाल को हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर किसमें स्थित है, दक्षिणी अंडमान में है। कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान में। और पोर्ट ब्लेयर का भी नाम चेंज कर दिया गया है, इसका नया नाम जो बना है, क्या बना है, श्री विजयपुरम, क्या बोलेंगे, श्री विजयपुरम, ठीक है, इसको भी याद रखनी है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, निम्न में से कौन सा कथन काली मिट्टी के बारे में सत्य है। देखिए काली मिट्टी को हम लोग याद रखिएगा, इसमें कपास की खेती अधिक होती है, इसलिए इसको हम लोग कपासी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो उत्पत्ति होता है वो कहाँ होता है, बेसाल चट्टान के टूटने से, क्या बोलेंगे, बेसाल चट्टान के टूटने फूटने के कारण होता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। और काली मिट्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका काला रंग जो है टेटनीफेरस मैग्नेटाइट एवं जीवाश्म के कारण होता है, बिल्कुल ठीक है। इसका काली कपासी या रेगुर मिट्टी कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। इसका निर्माण बेसाल चट्टानों के टूटने से होता है, इनमें से सही हो जाएगा। और ये सबसे अधिक कहाँ पर होते हैं, महाराष्ट्र में पाए जाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी बोलते हैं। इसी को लावा मिट्टी के नाम से जाना जाता है, इसी को ज्वालामुखी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन हो जाएगा, तो चीन हो जाएगा। भारत में सबसे अधिक अगर आपको तंबाकू पूछेगा, सबसे अधिक तंबाकू कहाँ पर होगा, तो आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में तंबाकू अनुसंधान केंद्र भी है, और ये कहाँ पर है, राजमंदुरी में है। कहाँ पर, राजमंदुरी में है, तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। आगे की सवाल को देखेंगे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है, तो कोलकाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कोलकाता हो जाएगा। वन अनुसंधान केंद्र अगर पूछेगा, वन अनुसंधान केंद्र अगर पूछेगा तो ये भी आपका कहाँ पर हो जाएगा, देहरादून हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे, भारत की निम्न प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी में किसका स्थान कनाडा, कनाडा का सहयोग से हुआ है, याद रखिएगा। इसको हम लोग बोलते हैं इंडाल्को, क्या बोलते हैं, इंडाल्को के नाम से जानते हैं। हिंडाल्को का कहाँ से हुआ है, अमेरिका से। कहाँ से, अमेरिका के सहयोग से हुआ है। और नाल्को की बात करेगा तो ये कहाँ से हुआ है, फ्रांस से। और अगर बात करेंगे बाल्को तो ये कहाँ से हुआ है, रूस से, रूस के सहयोग से हुआ है। इन सभी बातों को भी ध्यान देनी है। आगे की सवाल को देखेंगे, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। मूल कर्तव्य की बात करेगा तो ये जो है संविधान के भाग 4 के क में है। अनुच्छेद की बात करेगा तो 51 के क में है। इसको किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। पहले जो है 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़े गए, बाद में जो है एक और जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। तो अभी वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और इसको कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ रूस से लिया गया है। और बात करेंगे किस समिति के द्वारा, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा, क्या बोलेंगे, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर। और देखिए लोक चुनाव का मतदान करना ये एक प्रकार का मौलिक कर्तव्य आपका नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी के अनुसार नागरिकता किस आधार पर प्राप्त की जा सकती है। 1955 के नागरिकता अधिनियम के अनुसार भारत में बोल सकते हैं 5 प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, वंश परंपरा, वशीकरण, देशीकरण, भूमि विस्तार, और एक याद रखिएगा जन्म के आधार पर, क्या बोलेंगे, जन्म के आधार पर। तो यहाँ पर से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए याद रखिएगा नागरिकता, क्या बात करेंगे, नागरिकता। नागरिकता की चर्चा संविधान के भाग 2 में किया गया है। अनुच्छेद की बात करेगा 5 से लेकर 11 में। 5 में क्या किया गया है, तो याद रखिएगा
भारत में याद रखिएगा स्वतंत्रता के पहले जो भी 5 साल पहले जन्म लिए हैं उसको भारत की नागरिकता दिया जाएगा। 6 में बोला गया जो पाकिस्तान से भारत आया उसको नागरिकता दिया जाएगा। 7वें अनुच्छेद में बोला गया जो पहले भारत से पाकिस्तान चल गया फिर जो है पाकिस्तान ठीक नहीं लगा फिर भारत आया उसको नागरिकता 7 से। 8 में बोला गया है कि याद रखिएगा अगर आपके माता-पिता भारतीय हैं, आप जो है विदेश में रहते हैं तब फिर भी आपको नागरिकता दी जाएगी। 9 में बोला गया है कि अगर आप 7 वर्ष से अधिक विदेश में रहते हैं तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त की जाएगी। 10 में बोला गया है कि आप जो है याद रखिएगा भारत में 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और 11 में बोला गया है कि आप जो है जितने भी नागरिकता संबंधित कानून होंगे वो कौन बनाएगा? संसद बनाएगा। आगे की सवाल देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांत को बैंक के सुविधानुसार देय उत्तर दिनांकित चेत कहा है? ये किसने कहा है? केटी शाह ने कहा है। किसने कहा है? केटी शाह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। डीपीएसपी की बात करेगा तो डीपीएसपी की चर्चा संविधान के किस आर्टिकल में की गई? भाग अगर पूछेगा तो भाग हो जाएगा 4। और अगर बात करेगा कहाँ तक तो 36 से लेकर 51 तक की बात की गई है। और ये कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब देखिए यहाँ 36 से 51 एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए ताकि आपको टोटल चीज रिवाइज हो जाएगा, यही मेरा उद्देश्य है। तो 36 में क्या बोला गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में इसकी परिभाषा की बात की गई है। 37 में क्या बोला गया है? डीपीएसपी जो है बोल सकते हैं डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है न्यायालय में अपरिवर्तनीय नहीं होगा। 38 में बोला गया है लोक कल्याणकारी के बारे में। 39 में बोला गया है निःशुल्क सहायता। 40 में बोला गया है ग्राम पंचायत। 41 में बोला गया है कुछ दशा में सरकारी सेवा। 42 में बोला गया है न्याय संगत विधियों या प्रस्तुति सहायता जो भी बोल सकते हैं मातृ सहायता। 43 में बोला गया है निर्वाह योग मजदूरी। 43 के क में बोला गया है याद रखिएगा उद्योगों के प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, ठीक है। 44 में बोला गया है समान सिविल संहिता। 45 में बोला गया 6 वर्ष के कम बच्चे को शिक्षा देना माता पिता का अधिकार होगा। 46 में बोला गया एससी एसटी का उपबंध। 47 में बोला गया पोषास्त्र को बढ़ावा देना। 48 में बोला गया है याद रखिएगा कृषि एवं पशुपालन। 48 के क में बोला गया है कृषि बोल सकते हैं पर्यावरण एवं वन जीवों का संरक्षण। 49 में बोला गया राष्ट्रीय स्मारक। और 50 में बोला गया है कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथकीकरण। 51 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं विदेशी शांति। यहाँ तक जो है आपको एकदम ध्यान देते हुए चलनी है। बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट की क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद को सुलझाने के लिए निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन नहीं किया गया था? तो ये हो जाएगा गायपोडिया समिति। गायपोडिया समिति का संबंध किससे हो जाएगा? बैंकिंग से हो जाएगा। और याद रखिएगा केंद्र और राज्य संबंध से एक और याद रखिएगा इंपॉर्टेंट समिति जो है वो आपका हो सरकारिया आयोग। क्या बोलेंगे? सरकारिया आयोग। और सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में। और ये अपना रिपोर्ट कब दिए थे? 1988 में, ठीक है। तो ये चीज को याद रखनी है। आगे की सवाल को देखेंगे किसका मिलान गलत है? तो यहाँ पर से मिलान देखिए किसका किसका गलत है। राज्यपाल का कार्यकाल जो है अनुच्छेद 156 में है, तो ये बिल्कुल ठीक है। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग है, 164 में नहीं बल्कि 168 में। 164 में बोला गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति जो है कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल का शपथ की बात करेगा तो ये 160 में नहीं बल्कि 159 में की गई है। राज्यपाल का क्षमा शक्ति कितना में है? 161 में। तो यहाँ पर से ए बी एवं सी जो है दोनों गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे की सवाल को देखेंगे। कौन सा विधेयक बजट सत्र से विनियोग विधेयक के साथ साथ पारित होता है? विनियोग विधेयक की बात करेगा तो इसका आर्टिकल 114 में वर्णन किया गया है। और विनियोग विधेयक कहने का मतलब हुआ कि याद रखिएगा भारत का जितना भी धन होता है वो किस में होता है? संचित निधि में। और संचित निधि से निकाला गया धन को हम लोग किस में लाते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं। और विनियोग विधेयक के साथ साथ कौन पारित होता है? वित्त विधेयक पारित होता है। लोक विधेयक की बात करेगा धन विधेयक की बात करेगा। धन विधेयक की चर्चा संविधान के 110 आर्टिकल में किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से किसके सिफारिश पर मुख्य चुनाव आयुक्त को वरीयता क्रम सूची में शामिल किया गया है? तो ये याद रखिएगा श्री शेषन की सिफारिश पर बात करेंगे। वरीयता क्रम सबसे पहले कौन आएगा? 1 नंबर पे राष्ट्रपति आएगा। 2 नंबर पे कौन आते हैं? उपराष्ट्रपति आते हैं। 3 नंबर में कौन आते हैं? तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री आते हैं। कौन आते हैं? प्रधानमंत्री आते हैं। तो इस तरह से याद रखिएगा, कभी समय मिलेगा तो हम आपको लिखा देंगे। आगे की सवाल देखेंगे। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की विधानसभाओं की सीटों की संख्या कब तक यथावत रखने का प्रावधान किया गया? देखिए एक संविधान संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें बोला गया कि याद रखिएगा लोकसभा एवं विधानसभा का सीट जो है 2001 तक जो है बढ़ाकर रख सकते हैं। फिर एक संविधान संशोधन होता है 84वां संविधान संशोधन 2001 में। और इसमें बोला गया है कि 2026 तक जो है लोकसभा और विधानसभा के सीटों को यथावत कर सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 84वां पूछ रहा है तो 2026 हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यसभा के प्रथम उपसभापति कौन होते हैं? प्रथम उपसभापति कौन थे? तो याद रखिएगा ये हो जाएगा एस बी कृष्णमूर्ति राव। क्या हो जाएगा? एस बी कृष्णमूर्ति राव हो जाएगा। और वहीं पर अगर प्रथम सभापति आपको पूछ दिया तो सभापति कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे होंगे वही हो जाएंगे। तो ये कौन हो जाएंगे? बोल सकते हैं राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर आपको पूछ दिया कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष अगर को पूछेगा तो याद रखिएगा ये हो जाएगा जी बी मावलकर। क्या बोलेंगे? जी बी मावलकर हो जाएंगे। मतलब बोल
सकते हैं गणेश वासुदेव मावलकर। और वहीं उपाध्यक्ष अगर पूछ दिया आपको कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो वो हो जाएंगे अनंत संयम अयंगर। क्या बोलेंगे? अनंत संयम अयंगर हो जाएंगे। तो ये चीज को याद रखनी है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। देखिए यहाँ पर जो है सुमेलित कीजिए, यहाँ पर क्षमा के प्रकार और संबंधित। राष्ट्रपति का अनुच्छेद 72 पढ़िएगा तो यहाँ पर क्षमादान की प्रक्रिया की गई है और राष्ट्रपति 5 प्रकार से जो है क्षमा कर सकते हैं। क्षमादान का कहने का मतलब हुआ कि पूर्णतः जो है माफ कर देना, तो एक का हो जाएगा 3। यहाँ पर देखिए पूर्णतः माफ कर देना, ठीक है। परिहार, परिहार कहने का मतलब हुआ कि याद रखिएगा सजा की मात्रा को कम करना। मतलब अगर आपको 20 वर्ष का सजा है तो आपको 10 वर्ष कर दिया, तो बोल सकते हैं कि सजा पर मात्रा को कम करना। तो यहाँ पर से हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, 3 का 5, 2 का 5 हो जाएगा। लघुकरण करने का मतलब हुआ कि याद रखिएगा सजा की प्रकृति को बदलना। अगर आपको फांसी का सजा दिया है तो आपको कारावास का सजा दे देगा। अगर आपको याद रखिएगा ये सब चीज बोला गया, मतलब सजा की प्रकृति में बदलना, तो ये हो जाएगा 1। विराम में क्या हुआ कि मान लीजिए कुछ विशेष प्रक्रिया में सजा पर रोक करना, तो बोल सकते हैं कुछ सजा पर रोक करना, तो ये हो जाएगा याद रखिएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। और परिलंबन करने का मतलब हुआ कि कुछ समय के लिए सजा को टालना, जैसे कुछ समय के लिए सजा को टालना, तो ये हो जाएगा 4। तो बोल सकते हैं 3 5 1 2 4 हो जाएगा, 3 5 1 2 4 ऑप्शन नंबर सी में हो जाएगा। कहने का ये मतलब हुआ कि याद रखिएगा परिलंबन करने का मतलब हुआ कि मान के चलिए आपको फांसी दिया गया है तो राष्ट्रपति चाहे तो कुछ समय के लिए आपको फांसी को टाल सकता है, तो इसको बोलते हैं टालना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता है? प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है उसको कहते हैं जो कौन होता है? शाकाहारी होता है। इसमें देख लीजिए शाकाहारी आपका कौन हो जाएगा? तो इसमें हिरन हो जाएगा, तो हिरन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वहीं बात करेंगे मनुष्य जो है किसमें आता है? तो द्वितीय उपभोक्ता में आता है। किसमें आता है? द्वितीय उपभोक्ता में। द्वितीय उपभोक्ता में शाकाहारी या मांसाहारी दोनों आते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। किसी जल निकाय में घनत्व प्रवणता को कौन दर्शाता है? तो ये दर्शाता है पिकनो लाइन। कौन दर्शाता है? पिकनोक लाइन दर्शाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। हेलोक्लाइन किसमें आते हैं? बोल सकते हैं आयोडीन में। किसमें? आयोडीन का ये दर्शाता है, ठीक है। थर्मोक्लाइन याद रखेगा टेम्परेचर। क्या बोलेंगे? टेम्परेचर में दर्शाता है, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, जैसे आपका ताप हो गया। इको मार्क मतलब कोई भी चीज को अगर एक दर्जा देना है, जैसे कोई भी सब्जी तब्जी हो गया, याद रखेगा ये जो है उसमें जो है एक दर्जा देना है, तो उसमें हम लोग इको मार्क। और एक आता है हेलो मार्क। क्या बोलेंगे? हेलो मार्क आता है, तो ये जो है जितने भी आभूषण बनते हैं गोल्ड का, उसमें जो है हेलो मार्क लगाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे की सवाल देखेंगे। निम्न में से कौन सा आर्द्रभूमि मिजोरम राज्य में है? तो ये पहला आर्द्रभूमि कहाँ पर हो जाएगा? मिजोरम राज्य में हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये डेंड्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्रोलॉजी। इखिथियोलॉजी क्या बोलते हैं? मछली का अध्ययन। क्या बोलेंगे? मछली का अध्ययन। अब आपके मन में आता होगा कि मछली का अध्ययन तो पिसीकल्चर नहीं, मत्स्य पालन अगर आपको पूछेगा, मत्स्य पालन पूछेगा तब आपको लगाना है पिसीकल्चर। ये भी याद रखिएगा, कई बार जो है आपको यहाँ से बिहार पुलिस पूछा था, तो इसीलिए हमने आपको दे दिया। एंटेमोलॉजी क्या बोलते हैं? कीटों का अध्ययन क्या बोलते हैं? एंटेमोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। आगे की सवाल देखेंगे। सूक्ष्म नलिकाओं के समूह सिस्टर्नी कोशिका में किस अंगक में? सूक्ष्म नलिकाओं का समूह सिस्टर्नी बोल दिया तो ये हो जाएगा गोल्जी का। इसको इंग्लिश में बोलते हैं गोल्जी बॉडी। याद रखिएगा कभी कभी जो गोल्जी बॉडी भी हिंदी में लिख देता है। इसका खोज किसने किया था? तो याद रखिएगा कैलिमो गोल्जी ने। किसने किया था? कैलिमो गोल्जी के द्वारा किया गया था, तो ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसको कोशिका का यातायात प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? यातायात प्रबंधन के नाम से भी जानते हैं। हरित लवक को क्या बोलते हैं? कोशिका का रसोई घर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? रसोई घर। केंद्रक का खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया को याद रखिएगा पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं, और इसका खोज किसने किया था? अल्टमैन ने किया था, ठीक है। चलिए तेल का एक बैरल लगभग कितना होता है? 159 लीटर। ये तो आप बना दीजिएगा। आगे की सवाल देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। फाइदोमीटर जो है समुद्र की गहराई, तो ये हो जाएगा 4। बायोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब, तो ये हो जाएगा 1। हाइग्रोमीटर है तो आर्द्रता हो जाएगा। हाइड्रोमीटर होगा तो घनत्व हो जाएगा, ठीक है। ये 2 हो जाएगा। अल्टीमीटर याद रखिएगा ऊंचाई, कम दाब की ऊंचाई, तो यहाँ 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी में है। आगे की सवाल देखिएगा। लोलक की कालावधि जो है लंबाई पर निर्भर करता है। कैसे करता है? तो याद रखिएगा इसका अगर बात करेगा तो ये होता है टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी होता है। तो 2 पाई तो कांस्टेंट हो जाएगा, जी तो सभी जगह जो याद रखिएगा ऊंचाई के अनुसार बढ़ता है, तो निर्भर किस पे करेगा? लेंथ पर करेगा। आगे की सवाल देखेंगे। एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों का मिश्रण से रंग बनते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल रंग से बनता है। और मूल रंग कौन कौन है? तो याद रखिएगा आरजीबी है। क्या है? आरजीबी, रेड ग्रीन ब्लू। तो लाल हरा और नीला, सॉरी रेड ग्रीन ब्लू, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या होता है? तो इसको एक समान तापमान को बनाए रखना, इसका यही कार्य है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे की सवाल को देखेंगे। फ्लोसेंटा ट्यूब प्रतिदीप्ति बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नियॉन भरी जाती है। सोडियम जो है याद रखिएगा जिना भी पीला बल्ब होता है, पीलवा रोशनी देने वाले में क्या भरा जाता है? सोडियम भरा जाता है। तो ये ठंडी दिन में पहले प्रयोग किया जाता था। जो जो देखिएगा आपका समय बीतता जाएगा, हीट होगा उतना ज़्यादा बढ़ेगा। जैसे गाड़ी के लाइट में, अब तो गाड़ी का लाइट भी व्हाइट कर दिया, लेकिन वहाँ पर सोडियम दिया जाता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत की पहली
स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम क्या हो जाएगा? रुद्रम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? रुद्रम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितनी है? 18 और न्यूट्रॉन का संख्या कितनी है? 20। तो याद रखिएगा ये प्रोटॉन का संख्या ही इलेक्ट्रॉन का संख्या हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। और यहीं पर अगर द्रव्यमान पूछेगा, परमाणु द्रव्यमान का संख्या कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो ये कितना हो जाएगा? 20, 18, 38 हो जाएगा। यहाँ पर से क्या पूछ रहा है? प्रोटॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करेगा तो इसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू, याद रखिएगा, हाफ H2O। क्या बोलेंगे? हाफ H2O। यहीं पर बात करेंगे जिप्सम, जिप्सम का भी फार्मूला याद रखिएगा, CaSO4 इंटू, याद रखिएगा, 2H2O। ठीक है, 2H2O। और इसी को जब 120 डिग्री टेम्परेचर पर जब हम गर्म करते हैं तब क्या प्राप्त होता है? डेरन इसका बाहर हो जाता है और हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। ठीक है, आगे की सवाल को देखेंगे। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। अचार में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, तो ये 2 हो जाएगा। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल 3 हो जाएगा। सेब में क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है, तो ये 4 हो जाएगा। शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल पाया जाएगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो 2, 3, 4, 1 देख लीजिए कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर बी। तो हमने दोस्तों आपको यहाँ पर 50 से 51 क्वेश्चन करवाया। ये वीडियो कैसा लग रहा है? आपको ठीक लग रहा है? आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा चार चांद लगाएगा, इसीलिए इस टेस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोग नहीं देख रहे हैं, मानते हैं कि थोड़ा सा होली का छुट्टी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, तब भी हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा क्वेश्चन हम ला पाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।